Salam, guys and girls. Hope you all would be doing absolutely amazing. And I'm so much loving this contrast of this elite class और lower middle class या lower class आप कह लें, उनका जो इन्होंने comparison draw किया हुआ है, it's amazing. जहाँ पे एमन की लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम है, उसके फियांसे की तरफ से, फाइनेंशियल, घर की तरफ से, लालची माँ और बहन, वहाँ पे जो है ना राहिम की ऑलमोस्ट जो है ना बेहतर हैं कंडीशंस. ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उसका लव लाइफ इज़ परफेक्ट, गुड पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, और सारा कुछ अच्छा चल रहा है. और इन दोनों का जो ये कॉन्ट्रास्ट है, ये इनको कैसे एक करेगा. वी आर सो डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस. तो भाई एमन की जॉब लग गई है राहिम के होटल में एंड शी इज़ गोइंग थ्रू एवरीथिंग वेरी वेल. और जो है ना उसको टिप पे टिप मिली जा रही है. मुझे थोड़ा सा वो सीन ऑफ लगा कि भाई इतना ज़्यादा टिप कौन देता है. ठीक है, पहले वो एक कपल आता है, उनको टिप देता है एंड उसको थोड़ा सी एम्बैरेसिंग फील होती है कि भाई मतलब इट्स जस्ट लाइक कि कोई आपको भीख दे रहा है. बट हर मदर एंड सिस्टर दे आर ऑल गुड फॉर दिस. दे वांट के हर दिन एमन को इस तरह की टिप मिले ताकि हमें खाने को मिले. आई एम लिटरली हेटिंग हर मदर और उसकी बहन का कैरेक्टर. मदर तो थोड़ी सेल्फिश वाला एलिमेंट है बिकॉज उसकी वजह है टू बी सेल्फिश. एक चाइल्ड को सैक्रिफाइस करी फॉर द सेक ऑफ हर डॉटर, हर सन, हर हस्बैंड. बट बहन का ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता. वो कह चाहती है कि भाई उसका मियाँ और उसको भी ना सारी जिंदगी ये लोग पालते रहे. जहाँ राहिम जो है ना सेंसिबल है, लव लाइफ इसकी परफेक्ट है, पेरेंट्स का चहीता एंड एवरीथिंग, वहाँ पे शेरोज जो है ना उसका बिल्कुल ऑपोजिट है. ही इज अ पार्टी बॉय, इररिस्पॉन्सिबल, केयरलेस एंड स्पॉइल्ड ब्रैट. और वो फाइनली होटल आता है और उसकी नज़र पड़ती है एमन पे एंड ही फॉल्स फॉर हर. नॉट इन अ गुड वे बट ऑब्वियसली इन अ नेगेटिव वे. ठीक है, और वो जो है ना लाइक बेची जाता है उसके पीछे. जब वो एमन को बुलाता है, पहले वो उससे टीज करता है, वो काइंड ऑफ क्यूट कि मतलब उसको नर्वस करा रहा है एंड एवरीथिंग, एंड देन वो अपना असल रूप दिखाते हैं एंड ही स्टार्टेड हैरेसिंग हर. एंड आई सो लव द केमिस्ट्री इन दोनों की. जिस तरह वो उसको टीज कर रहा होता है और जिस तरह फिर उसको हैरास कर रहा होता है, वो जिस तरह विथ हर फेशियल एक्सप्रेशंस जो है ना उष्णा हैरास करवा रही होती है अपने आप को. इट वाज एपिक, लाइक सच अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ द क्राफ्ट ही हैज. अच्छा भाई, एमन की जॉब लगने के बाद जो है ना सारी आवाम पागल हो गई. घर वाले तो और लालची हो गए. जमाल मियाँ जो है ना वो अपनी नौकरी फेक करके जो है ना इनके घर पहुंच जाते हैं कि भाई अब तो नौकरी भी लगी, सूट शूट पहन के कार्ड शार्ट पहन के आया हुआ है. ठीक है, कि बैंक में अफसर लग गया हूँ तो भाई रिश्ता दो एमन का. रिश्ते की बात ही करते हैं कि एमन की अम्मा जो है ना वो शुरू होती है और जो इंसल्ट करती है, जो बेइज्जती करती है, लाइक नेक्स्ट लेवल. आई रियली लव्ड द वे शी इंसल्टेड. लाइक जमाल लिटरली डिजर्व दिस. ठीक है, उसकी अम्मा में फिर भी थोड़ा सा कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, इंसानियत का. जमाल में तो नहीं है ना. आई लिटरली लव दिस. और वो जिस तरह बेइज्जत कर रही होती है और एमन जो है ना उनको साथ में जो है ना शरबत भी पेश कर रही होती है कि मतलब बेइज्जती के बाद जो है ना आपको थोड़ा सा चाहिए, एनर्जी चाहिए. ठीक है, और बेइज्जती कराने के लिए. और वो उनको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करते हैं और रिश्ता तोड़ देती हैं. एंड आई वाज लिटरली लाइक रिलैक्स, यार शुक्र है एमन की तो जान छूटी इनसे. बट आई वाज रॉन्ग. जमाल जो है ना होटल पहुंच जाता है और होटल में जैसे वो रिसेप्शन पे जाता है, वो अंग्रेजी में बात करती है आगे से, भाई ये भी शुरू हो जाता है. इनिशियली तो मुझे ठीक लगा, एंड फिर जब वो अपना इंट्रोडक्शन करता है, वो बातें करता है, इट वाज फनी. ठीक है, एंड इट वाज एम्बैरेसिंग एट द सेम टाइम फॉर जमाल. और वो फिर एमन को स्पॉट करता है और एमन के साथ जो है ना उसकी चिट चैट शुरू हो जाती है. एमन जो है ना वो जिस तरह काम डाउन करने की कोशिश करती है एंड लड़ाई होने और बहस हो रही होती है, स्टिल प्रिटेंड करती है कि दे आर हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन और बड़ा खुशी से हो रहा होता है. आई लव दैट द वे शी हैंडल्ड एवरीथिंग. और वो जो उसके एक्सप्रेशंस थे और जिस तरह वो सीन को लेके चल रही थी एंड एवरीथिंग, इट वाज लाइक अमेजिंग. आई जस्ट लव हर एक्टिंग. ठीक है, जिस तरह वो कर रही थी, इट वाज सुपर. लाइक वो एक बड़ा फिट किस्म का पोर्ट्रेल था एंड एवरीवन कैन रिलेट टू दिस एंड इट वाज सो नेचुरल. ठीक है, कि जब आप इस सिचुएशन में होते हैं, व्हेन यू सी कि यार लोग देख रहे हैं वगैरह वगैरह, एंड नॉट टू गेट एम्बैरेस्ड, आप जो है ना अपने एक्सप्रेशंस या प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि एवरीथिंग इज गुड. तो वो इट वाज लाइक अमेजिंग. अच्छा, वो जो है ना उसको वो जाने का नाम नहीं लेता होटल से, तो वो उसे कहती है कि भाई हम मिलेंगे, बात भी करेंगे, एवरीथिंग. और वो जनाब जो है ना बाहर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा है. जैसे वो पैकअप करती है, उसका ना जहालत और ही निकल आता है. ठीक है, जमाल का वो जो है ना सड़क पे लेट जाता है एंड वो हर तरह की कोशिश करता है ईमन को एम्बैरस करने की. वो उसको मिन्नतें तरले करती है कि भाई जॉब खतरे में पड़ जाएगी, तुम जाओ यहाँ से. एंड लोग भी पूछ रहे होते, देख रहे होते, बट जमाल यू नो ही इज एनिमल, उसको कोई सेंस ही नहीं है. जहाँ पे एमन बेचारी जो है ना इतना स्ट्रगल कर रही है अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी सक्स, और उसकी जो लव लाइफ है उसका तो बेड़ा ही गर्क हुआ है. वहां पे जो है ना राहिम का सब कुछ परफेक्ट जा रहा है. वो माहीन के साथ जो है ना उसको प्रपोज करता है. द वे ही डज इट, इट वाज वेरी क्यूट. वो पूल तोड़ के उसको देता है एंड बिकॉज उनकी एंगेजमेंट की बातें सर्कुलेट हो रही होती हैं और वो उसको बताता है कि एंगेजमेंट होनी है, तो शी सेज कि भाई आपने तो प्रपोज ही नहीं किया. देन वो जिस तरह उसको प्रपोज करता है एंड एवरीथिंग, इट वाज सुपर क्यूट. तो वो जो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं ना, जो एक इतनी परफेक्ट बैलेंस्ड लाइफ एंड एवरीथिंग और एक जगह पे डिजास्ट्रस है, आई एम लाइक लिटरली लविंग दिस एंड आई एम सो डेस्परेट
कि ये लोग कब इकट्ठे होंगे एंड वो कौन सा मोमेंट होगा जब दे विल स्टार्ट टू कनेक्ट विथ ईच अदर। अच्छा, तो भाई शिरोज जो है ना वो हाथ धो के एमन के पीछे पड़ा है, वो अगले दिन फिर जाता है एंड स्पॉट ऑन करता है एमन को, और वो किसी तरह से ना एमन के साथ जो है ना इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है, वहां पे उसको फिर से हैरास करता है, वो थोड़ा सा रिएक्ट करती है, वो कहता है कि भाई तुमने कॉल नहीं की और मैं इंतजार करता रहा हूँ और मैं आज फिर इंतजार करूंगा, एंड वो जो है ना लाइक उसका चल रहा है, जिस पे ना एमन जो है ना जाती है और वो कहती है मैनेजमेंट को कि भाई मुझे ना कोई और काम दे दो, क्योंकि उसको पता है कि इसका रोज का होगा, और उसको जो है ना शिफ्ट कर देते हैं रूम सर्विस की तरफ। अच्छा, शिरोज जो है ना एमन के बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है एंड इस बार वो है ना दो और मुस्टंडो को ले आता है कि भाई तुम्हें ट्रीट देनी है, और एक नया मेन्यू में एक ऐड किया है आइटम, वो दिखाना है। जब उसको इंक्वायर करता है कि भाई एमन तो नहीं है अब सर्विंग पे एंड शी इज डिटेल फॉर द रूम सर्विस, वो जो है ना उधर पहुंच जाते हैं पूल के साइड पे, वो क्लीनिंग कर रही होती है एंड ये लोग कहते हैं कि इसका प्रैंक करना है, एंड वो पुश करते हैं एमन को पूल के अंदर, जहां पे जो है ना हमारा हीरो राहिम साहब देख लेते हैं एंड ही डाइव्स इनटू द पूल टू रेस्क्यू एमन। एंड आई गेस यहाँ से इनका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन शुरू होगा, जहाँ पे इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी सॉर्ट ऑफ के एक रिच गाय हैविंग एम्पैथी एंड शोइंग पिटी टुवर्ड्स दिस पुअर गर्ल जिसके साथ बुरा हो रहा है फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग, शी स्ट्रगलिंग, बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ी मोल्डेड है कि उसका भाई ही उसको टीच कर रहा है, उसको इतना टॉर्चर कर रहा है मेंटली, जहाँ पे जो है ना राहिम रेस्क्यू करेगा, एंड आई गेस यहाँ से ना इनकी रिलेशनशिप एंड स्टोरी द अल्टीमेट थिंग विच यू आर वेटिंग फॉर वो शुरू होगी। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड एंड वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस टर्निंग मोमेंट कि ये कब होगा पैरेलल पे मन्नी हो रही माहीन के साथ, ठीक है, एंड ही इज ऑब्वियसली वुड बी फॉलोइंग फॉर हिम, तो जमाल के साथ क्या होगा, जमाल कैसे पीछे हटेगा अपनी हरकतों से एंड एवरीथिंग, एंड देन शिरोज, तो एक लड़की है, कैंडिडेट्स तीन हैं, एंड वी डोंट नो किस तरह स्टोरी मोल्ड होगी। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन वाइस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।